लाइथांनि तांसालो बीजेपी बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन एमएलए आशीष कुमार साहा बदल याकारो हिनै विधानसभानि स्पीकर थाने सिमंबुलाई याफारमानि ते दिने अ सिमंबुलाई याबो जाखा ते विधानसभानि बरनो नरि जाखा एमएलए आसुक थाने यागुलो तिनि क्राक सालो दिल्ली वो थांगै कांग्रेस बदलो हाबगाय हिनैबो बरक गसिका ते आरो थांगै दिल्ली वो गोसाम एमएलए सुदीप राय बर्मन ते आशीष कुमार साहा कासा नांकुमनि कक्सा पांडावो हायके कक्तमाथुन पांडावो आसुलाइखा नेता है। उनके साथ श्री आशीष शाह जी हमारे परम मित्र हैं, 3 टर्म के विधायक, कांग्रेस के एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट और बहुत ही बड़े लीडर हैं। और इनके आने से त्रिपुरा में सिर्फ नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भूकंप शुरू हो चुकी है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में। मैं पर्सनली 2-3 लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो खास तौर से राहुल जी और प्रियंका जी तो है ही, उसके अलावा हमारे असम के राजेश जोशी जी हैं, हमारे सेक्रेटरी सरिता जी हैं, और सबसे बड़े योगदान हमारे बगल में बैठे हुए श्री बिरजित सिन्हा जी, हमारे पीसीसी। इनके सबके योगदान के बिना, मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने मना किया था, लेकिन वो असम से संबंधित रखते हैं, असम के बड़े नेता कांग्रेस के हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप मैं दे दूंगा क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि आप बताएं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं फिर से जो है, और सॉरी, औपचारिक तरीके से सुदीप जी और आशीष जी का जो है ज्वाइनिंग आज सुबह 9:30 बजे राहुल जी और प्रियंका जी के सामने हुआ था। उस वक्त बिरजित सिन्हा साहब थे हमारे साथ, सरिता जी थी, राजेश जोशी साहब थे, उसके अलावा 2 और विधायक जिनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनकी इस्तीफा देने में कुछ कानूनी अड़चन थे। उनकी भी मुलाकात अनौपचारिक तरीके से श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ हुई। उनकी ज्वाइनिंग जो है कुछ दिन बाद होगी। और मैं अब जो है अनुरोध करूंगा, और सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, करेक्शन, सनी जी हमारे साथी हैं यूथ कांग्रेस के, उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है इस पूरे कार्य प्रक्रिया में। थैंक यू सनी, थैंक यू वेरी मच। और स्वागत करेंगे जी सर, आप डाल दीजिए, आशीष जी को आप भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आप डाल दीजिए आशीष सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो गोपाल, सॉरी माय एंड वन सेकंड। आज मुझे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि गोपाल रॉय साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर थे, उनका नाम मैंने लेना भूल गया था। CLP रह चुके हैं, वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। नो, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा कांग्रेस। सॉरी गोपाल सर, माई मिस्टेक। आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। सॉरी गोपाल जी। एंड आई विल हैंड ओवर द माइक नाउ टू श्री सुदीप बर्मन एंड आशीष जी। Namaskar. I take this opportunity to seek apology from the Congress family across the country that I was carried away by emotions and left the Congress, which is in my DNA right from my student life. I was very much connected with this family. It's a great feeling that after स्थापित करके ही हमारा प्रायश्चित खत्म होगा. So this is the scenario that exists in our state, and we are in politics just for the sake of the people, and whatever the people desire, we'll accomplish that.
whatever they dream of, will accomplish that. And I believe I have chosen the right path. The gentleman, the leader of our party, I've been watching him. He speaks the truth. He is very innocent. He is concerned regarding the country. He doesn't know gimmick. But we Indians, we get carried away by emotions and gimmick. He is the right man who speaks from his heart, who speaks for his countrymen. Mr. Rahul Gandhi, I'm talking of. So I have chosen the right path. I have chosen the right person under whom the country and the countrymen will survive, will prosper in the coming days. That's it I have to say, and I urge upon all my countrymen to this press conference, please stand beside the Congress, our Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji. They are the two assets of the country, and in the coming days, I have no iota of doubt in my mind, that Congress is going to make a huge. It speaks the truth. It is on the right. Thank you once again for honoring me in such a good atmosphere. Thank you, ladies and gentlemen. So we can take questions if you want, otherwise we can. It's been a long. फोटोग्राफ लेना है तो बता, हाँ बोलिए सर। आशीष सर, तो मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बोलने के लिए, वो जो काम में ही विश्वास करते हैं यार। सर एक बार तो बोल दीजिए सर। हिंदी में बता दो। हिंदी में जो भी है, बांग्ला में भी बोलना, कुछ भी बात जो कंफर्टेबल। सबको स्वागत है। 4.5 साल पहले एक सोच को लेके हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया था, क्योंकि 25 साल हमारी यह लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की जो सरकार चल रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए उसका जो अनरूली एटमॉस्फेयर तब था, उसको बंद कराने के लिए और आगे लोगों का जो उम्मीद है, ये सारे सब पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने ज्वाइन किया था। इस 4.5 साल में हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जो लोगों के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा की डेवलपमेंट के बारे में सोच है। अनरूली पार्टी, अनरूली अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आम जनता के खिलाफ चला गया। जनता की रोक अभी इस गवर्नमेंट के खिलाफ है।
जितने दिन हम लोग बीजेपी में थे, हम लोगों का कोशिश जारी था। कई दफे हम दिल्ली भी आया, बीजेपी सेंट्रल लीडरों के साथ मिलके जो स्टेट का हल है उसका थोड़ा सुधारने के लिए इन लोगों को समझाया, लेकिन सारे ये जो हमारा कदम हमने उठाया था वो विफल हुआ। आम आदमी की जो पुकार है, अभी ये बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इसका गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है इसके खिलाफ है। तो आम जनता की सोच अभी राहुल जी के नेतृत्व में सारे देश में जो जागरण हो रहा है उसी के साथ त्रिपुरा वासी भी चलने के लिए तैयार हो गया। हम सबके मिलके राहुल जी की Obviously, now the question is, why did I think to leave Bharatiya Janata Party? Well, very briefly I should say, जो सपना मेरे साथ लाखों त्रिपुरावासी ने देखा था, 25 साल का एक सरकार को राज को खत्म करके एक नया सूर्योदय होगा त्रिपुरा वासियों के लिए, अच्छा कुछ कार्य होगा जनता के लिए, ये सरकार इन सभी से दूर चल रहे हैं। Nowhere near are we to fulfill the promises that was being made prior to 2018 elections. A reign of terror has been let loose in our state. जितना भी चुनाव लोकल बॉडी से हुआ है, including the last parliamentary elections, were all rigged by the hooligans and musclemen, thereby completely making the election process a farce. All democratic institutions have come to a standstill. Democracy is being throttled. No one can call spade a spade in our state. Given the scenario, now the people, because Congress is in our DNA, बीजेपी के पास 1.57% वोट था 2018 चुनाव से पहले। हम ही लोग जाने से कांग्रेस का जो पूरा वोट शेयर वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। और आज मैंने राहुल गांधी से वादा की कि मैंने एक पाप की और प्रायश्चित हम लोग करेंगे